हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आप वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज फिर से आपको परमानेंट जो नर्सिंग वैकेंसी है वो लेकर आ चुका हूं, यानी कि परमानेंट आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट, और इसी के साथ साथ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो अलग अलग वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। सभी वैकेंसियों के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको THSTI की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। सेंटर की आपकी जो वैकेंसी है वो होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज हुआ था 26 मई को। 26 मई को आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया था। एडवर्टाइजमेंट जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर डाल दिया गया है, जिसके अंदर आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्या आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायर पड़ेगी, और इसमें एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहली पोस्ट आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की आपकी जो पोस्ट होने वाली है, जिसके अंदर आपको डॉक्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर। एम डी या MDS वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी 1,25,000 पर रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 45 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहेगी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही शानदार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि कोई भी आपका जो एग्जाम है वो नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिना एग्जाम के आपका जो सिलेक्शन होगा। और यही आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आएगी कि इस वैकेंसीज के अंदर। उसके बाद में देख लीजिएगा, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की आपकी पोस्ट है, जिसके अंदर MBBS जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर MD और DNB वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 1,21,000 पर रहेगी। अगर एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो 35 ईयर इसकी एज लिमिट रहने वाली है। इसका भी आपका इंटरव्यू 1 जून को यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ के बारे में आप सभी जो प्यारे साथी हैं वो वेट कर रहे थे, हमारी नर्सिंग की वैकेंसी, यानी कि देख लीजिएगा हेड नर्स या सीनियर स्टडी नर्स की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी आपकी 58,000 रुपये रहेगी। अगर एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो 35 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, GNM और ANM जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ANM कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपके पास मांगा गया है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास और भी अगर एक्सपीरियंस है, GCP यानी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस आपके पास है, तो वो आपके एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है इस वैकेंसीज का। उसके बाद में प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की आपको कोई पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएट डिग्री यानी कि DMLT या BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या MLT वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो आपकी यहाँ पर जो लैब से रिलेटेड आपकी पोस्ट रहेगी, 38,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहेगी। जो स्टाफ नर्स का आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपको 3 जून को आपको देके आना होगा, ठीक है। यानी कि 3 जून को आपका जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है, और DMLT के लिए आपको 1 जून का इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री होनी चाहिए। 38,000 रुपये सैलरी रहेगी। 30 ईयर इसकी एज लिमिट है। इंटरव्यू आपका 1 जून को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देख लीजिएगा, आपको टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर BSc या फिर 3 डिग्री या फिर 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 50 ईयर रहने वाली है। सैलरी आपकी 24,000 रहेगी, और इसका जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है वो आपको 2 जून को रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो इंटरव्यू है वो देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, लैब की पोस्ट भी आपको दी गई है, टेक्नीशियन से रिलेटेड है। BSc नर्सिंग डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपर्पज वर्कर या फिर फील्ड वर्कर की जो पोस्ट वो भी आपको दी गई है। 12th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये आपके लिए बड़ी शानदार भर्ती यहाँ पर रहेगी, बहुत ही जबरदस्त भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की भी पोस्ट आपको दी गई है। साइंटिस्ट की भी पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो ये सारी जो पोस्ट हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, आपको एक और स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर आपको 38,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। 15 पोस्ट रहेंगी। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी। 2 जून को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ऊपर वाली भर्ती थी हेड स्टाफ नर्स की, वो अलग थी, ये वाली भर्ती अलग है। GNM कैंडिडेट ANM कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और जो हेड नर्स है उसके लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। अब बात करेंगे कि इंटरव्यू आपको कहाँ देके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगा
तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है फुलफिलिंग द क्राइटेरिया तो मेंशन अबाउट वोल्कन द इंटरव्यू रिटन एग्जाम, सारी चीजों के लिए आपको 9 AM पर पहुंचना है। और TST NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर 3rd लाइमस्टोन फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेस वे फरीदाबाद के अंदर आपको यहाँ पर पहुंचना है, इस एड्रेस के ऊपर आपको पहुंचना है। दिल्ली NCR की तरफ से वैकेंसी, अगर मैं कुल मिला के यहाँ पर बात करूँ तो दिल्ली NCR की तरफ से वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बड़ी शानदार आपके लिए यहाँ पर जो भर्ती है वो रहने वाली है, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। तो सभी साथियों से यहाँ पर निवेदन रहेगा आप इस वैकेंसी को जरूर से अप्लाई करें, विशेषकर नर्सिंग फील्ड वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, आपके लिए यहाँ पर बड़ा मौका है वो रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर दूं कि एज रिलैक्सेशन आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको SC ST कैटेगरी को है, ठीक है। और उसके जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा सारे आपके गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके रहेंगे, सारी भर्ती आपकी करवाई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका यहाँ पर कोई भी जो एग्जाम है वो नहीं देना है, और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा कि विदाउट एग्जाम आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो रहने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करें, यानी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो आप इंटरव्यू यहाँ पर जरूर देने जाएं, क्योंकि NCR की आपकी पोस्ट रहेगी। दिल्ली NCR के अंदर आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और आप सभी साथियों का एक सपना होता है कि हम दिल्ली NCR के अंदर अपनी जो वैकेंसी है उसको हम करें, स्टाफ नर्स की पोस्ट पर अप्लाई करें। तो सभी साथियों के लिए ये वैकेंसी मैं लेकर आ चुका हूँ। ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, आपके लिए यहाँ पर बड़ा मौका है वो रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर दूं कि एज रिलैक्सेशन आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको SC ST कैटेगरी को है, ठीक है। और उसके जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा सारे आपके गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके रहेंगे, सारी भर्ती आपकी करवाई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका यहाँ पर कोई भी जो एग्जाम है वो नहीं देना है, और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा कि विदाउट एग्जाम आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो रहने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा जल्दी से जल्दी इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करें, यानी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो आप इंटरव्यू यहाँ पर जरूर देने जाएं, क्योंकि NCR की आपकी पोस्ट रहेगी। दिल्ली NCR के अंदर आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और आप सभी साथियों का एक सपना होता है कि हम दिल्ली NCR के अंदर अपनी जो वैकेंसी है उसको हम करें, स्टाफ नर्स की पोस्ट पर अप्लाई करें। तो सभी साथियों के लिए ये वैकेंसी मैं लेकर आ चुका हूँ। ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।